जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया ना, तो बड़े बेकरार हुए। वहाँ पे गहरा अंधेरा था और बड़ी बेचैनी से वो पुकार उठे कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ मेरे रब, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। अगर आपको किसी एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और आसपास कोई ना हो तो बड़ी घबराहट होगी ना। तो यहाँ तो मछली का पेट था जहाँ पे गहरा अंधेरा भी था और पेट के अंदर तो काफ़ी गंदगी भी रही होगी ना। तो खैर उनकी आजमाइश चल रही थी और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और 72 घंटों तक उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया। 72 घंटे कोई मामूली नहीं होते, बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है, कई घंटे होते हैं उसमें। तो खैर इतनी पावरफुल दुआ है ना कि आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं, अगर आप इसका विर्द करें ना, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर यूनुस ने मछली के पेट से मुझको पुकारा ना होता ना, मुझसे माफ़ी ना मांगी होती ना, तो मैं क़यामत तक उनको मछली के पेट के अंदर ही रखता। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर थे ना, तो घबराए वो, लेकिन अल्लाह को पुकारे। वहाँ से निकलना पॉसिबल भी नहीं था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ से वो निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अल्लाह पे आपको पुख्ता यकीन है ना और आप उसकी ख़ास बंदे हैं ना, तो अल्लाह आपके लिए वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ तक आपका कभी गुमान भी नहीं पहुँच सकता है। तो जब कभी मुश्किल आ जाए ना तो घबराएं नहीं, ये दुआ पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल नहीं जाता, और इस यकीन के साथ पढ़ें कि बेशक अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारी शराइत हैं, आपको अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल होना पड़ेगा। और आपको जो है हर दिन, हर सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि उसने आपको मौत के बाद दोबारा ज़िंदा उठाया है। एंड उसके बाद अल्लाह के साथ मीटिंग कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिन भर आपने जो है लास्ट जो दिन आपने बिताया, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई, जो भी खुशी गम जो भी रहा, जो आप किसी से नहीं कह सकते हैं, वो आप अल्लाह से कहिए और उसके साथ दिल खोल के बातें कीजिए। आप दुनिया में किसी से कहेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो शायद आपका मजाक बना लिया जाए और आपको ना समझा जाए। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जितनी बार उसका आप दरवाज़ा खटखटाएंगे ना, उतनी बार उसको आपके ऊपर प्यार आएगा और वो दरवाज़ा एक दिन आपके लिए इंशाल्लाह खोलेगा ज़रूर। और जो आप बरसों से मांग रहे थे, वो आपका जो है ख्वाब वो पूरा करेगा इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यही है कि आपको उससे अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर जो आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कोई दुआ अगर आप मुसलसल मांग रहे हैं ना, तो इस यकीन के साथ मांगिए कि अगर वो हमारे लिए बेहतर है, उसमें भलाई है, तो इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा। और आप ज़िंदगी में कुछ भी बनिए, लेकिन अल्लाह को ज़रूर खुश करके चलिए, क्योंकि उसकी नाराज़गी हमारे तमाम अमाल को बर्बाद कर सकती है। तो अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई नासमझी में कोई गलती हो जाए, ये हमारा नफ्स जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने आपको पहले भी बताया और अल्लाह ने कुरान में इसका ज़िक्र किया। लेकिन अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है। तो जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊँ हर हाल में, तो अल्लाह ने कहा कि जा तू बहका लेना, लेकिन मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं अपने तौबा करने वाले बंदों को माफ़ ज़रूर करूँगा। तो जब आप तौबा करते हैं ना, तब अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करता है। लेकिन इस नीयत के साथ तौबा कीजिए कि आगे इंशाल्लाह आप वैसा गुनाह नहीं करेंगे। तो अगर जाने अनजाने में कोई भी गुनाह आपसे सरजद हो जाता है, तो अल्लाह के सामने खुद को सरेंडर कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए। और तौबा की तौफीक भी उन्हीं बंदों को मिलती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो बार बार चांस देता है कि मेरे बंदे माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूँगा।
और अगर आपके मन में ये बात खटके ना कि बार बार मुझसे गुनाह हो रहा है, कब तक मुझे अल्लाह माफ़ करेगा, तो ये शैतान की तरफ से चीज़ें होती हैं। आप जितनी बार उसके पास जाएंगे उतनी बार वो आपको प्यार से गले लगाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई मुश्किलात आ जाए ना, तो सब्र ज़रूर कीजिएगा। इतना सब्र करिएगा, इतना सब्र करिएगा कि अल्लाह को आपके ऊपर प्यार आ जाए और अल्लाह कहे कि मेरे बंदे जा, ले जा, तेरा हक है। तो सब्र में बड़ी ताकत है, मैंने आज़मा के देखा है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाया बहुत कुछ है। इतना पाया कि आपके सामने मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और एक ऐसी पावरफुल चीज़ है ना, जो अगर आपके अंदर आ गई ना, तो फिर समझिए कि ज़मीं भी आपका, आसमां भी आपका। जो आप चाहेंगे सब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। सब्र में बहुत ताकत है और अल्लाह साबरीन को बहुत पसंद करता है। तो जब भी अल्लाह के सामने हाथ उठाइए ना, तो ये दुआ ज़रूर मांगिए कि मेरे अल्लाह मुझे साबरीन में शामिल कर दे। क्योंकि सब्र एक ऐसी ताकत है ना, जो आपको ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मोड़ पे हारने नहीं देगी। आप तन्हा दिखेंगे ज़रूर, लेकिन आपके साथ अल्लाह का साथ ज़रूर होगा। अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ होता हूँ। तो खैर इस बीच थोड़ा ज़्यादा बिज़ी थे और टेरिस पे मेरा बहुत कम आना हो रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक अमरूद प्रॉपर तरीके से पक चुका था, इतना पका था कि अगर 1-2 दिन और डिले करते ना तो वो गिर जाता। तो यहाँ पर दूसरे वाले पेड़ में भी 2 अमरूद माशाल्लाह रेडी हैं, उनमें से एक को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। तो वो ऊपर से ग्रीन था और अंदर से पिंक था और इसको देखना था कि ये कैसा है। तो यहाँ पे मेरे टेरिस पे मैंने 5 वैरायटी के अमरूद लगाए हुए हैं और पिंक वाला ऑलरेडी हम खा चुके हैं। इसके पहले भी अमानत ने देखा था, उन्होंने मुझे तोड़ के दिया था और अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पक चुका था। और ये जो दूसरा वाला मैंने हार्वेस्ट किया वो थोड़ा कच्चा था। तो दोनों की वैरायटी थोड़ी सी अलग है, ये वाला इतना पिंक नहीं है। तो खैर तकरीबन 2 साल पहले इसी चैनल पे मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा बागीचा हो जहाँ से मैं फलों को अपने हाथों से तोड़ के खाऊं। तो सिर्फ सोचा था और दिल में ख्वाहिश किया था, लेकिन शायद कबूलियत की घड़ी थी। क्योंकि कहते हैं कि दिन भर में कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जो कबूलियत का वक्त होता है और अल्लाह आपके दिल के अरमान को सुन लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में आज तक जितने सपने देखे हैं सब अल्लाह ने पूरे किए हैं, लेकिन हाँ कुछ सपने अभी भी मेरे अधूरे हैं और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब्र जारी है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह पे कि अल्लाह वो चीज़ भी मुझे अता करेगा। और आप यकीन माने कि मैं हर चीज़ पे सब्र बहुत ज़्यादा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कदर करती हूँ और इस यकीन के साथ करती हूँ कि अल्लाह को एक दिन मुझ पे प्यार ज़रूर आएगा और वो चीज़ मुझे अता ज़रूर करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत पाया है और आगे भी इंशाल्लाह जो भी मेरे सपने अब तक अधूरे हैं वो भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर पूरे होंगे और इतना वो दे देगा कि सारे गम मिट जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी कोई आजमाइश हो ना, तो इस यकीन के साथ अल्लाह को पुकारिएगा कि आपको वो सुन रहा है और आपकी पुकार को भी वो सुन रहा है और आपके हालात को भी वो देख रहा है। और जब कभी आप परेशान होते हैं और रो के सोते हैं तो ये नहीं सोचिए कि अल्लाह ने आपको नहीं देखा, वो देख रहा है आपको और आपकी हर तकलीफ़ को वो महसूस भी कर रहा है और इंशाल्लाह एक दिन आपकी हर तकलीफ़ को वो दूर भी कर देगा। और वो मुश्किल के वक्त जो आपने बिताया वो आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको अल्लाह खुशियों से नवाजता है ना, तो आपके जो गमों के दिन होते हैं ना उसको धुंधला कर देता है और सिर्फ वो धुंधली यादें रह जाती हैं। तो खैर अभी सुबह का टाइम था और यहाँ पे अमानत सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रही थी। तो इस बीच ठंड बहुत है, तो बीच में यानी कि जनवरी में ऐसा लगा था कि हाँ ठंड जा रही है, लेकिन ठंड अभी वापस आ गई है और अच्छी खासी ठंड है और सुबह के टाइम तो बहुत सारा कोहरा छाया होता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो रही थी और दिल में बहुत हम खुश हो रहे थे, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा था कि अल्लाह हमें इतना नवाज देगा।